गुंजार होती है, मेरी आवाज से आकाश में गुंजार होती है, निगाह से कांपती है धावली लाचार रोती है। जब नजर 2 से 4 होती है, दुश्मन की हिम्मत ताकत सभी बेकार होती है। हमारे सामने कभी कोई आने न पाया, हमारे सामने कभी कोई आने न पाया, कोई भूल से आया तो बचकर जाने न पाया। किसी को बल से दबाया, किसी को बल से दबाया तो किसी को छल से दबाया। हमने जिसमें नजर डाली उसे झुका के छोड़ा, उलझ दिया चला दिया खाट बना के छोड़ा। सुनो, लेकिन आओ सभी दरबारी इस समय दरबार में उपस्थित हैं, जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी शुभ चिंतक है राज्य के, वो सब देख रहा हो दरबार में उपस्थित है। आज हमें एक मशवरा करना है। मशवरा क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे राजा कंस ऐसे कौन सी नया प्रस्ताव, नई बात रखना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बात क्या है कि जिस समय हम देवकी की कन्या का वध कर रहे थे, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश की ओर चली गई और उसने कहा, राजा कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। उसने संकेत किया, हमें सचेत किया कि तुम्हारा शत्रु ब्रज में प्रकट हो गया है। जब हम ब्रज पर नजर डालते हैं तो ब्रज 84 कोस के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ब्रज का, 84 कोस के अंतर्गत है ब्रज। हमें सिर्फ यही तो मालूम चला है कि शत्रु का जन्म हो गया है। कहां हुआ है? ब्रज में। लेकिन ये कोई नहीं जानता, तुम तो क्या हम नहीं जानते किस घर में हुआ है, किस परिवार में हुआ है, किस जाति में हुआ, अथवा किस गांव में, किस शहर में हुआ है। हैरान है, शत्रु का कैसे पता लगाया जाए और कैसे उसे मारा जाए, क्या किया जाए। आखिर हमारी मति काम नहीं कर रही है। सोच सोच कर हैरान है हम। आज दरबार में सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मुकुटपुरधारी यहां आए हुए हैं। आखिर हमें बताएं, हम भी बहुत समय के पश्चात आए हुए हैं, हमें बताओ क्या किया जाए, शत्रु तक कैसे पहुंचा जाए। जैसे अपने कार्य को बनाने के लिए तुम लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बना लेते हैं, अपना कार्य बुद्धि का प्रयोग करके बना लेते हैं। हमारा यह है कार्य बनना चाहिए। बताओ शत्रु को कैसे मारा जाए, कैसे उस तक पहुंचा जाए। अपने शत्रु तक तो पहुंच जाते हो तुम लोग, बोलो क्या किया जाए। असुर सुन राजा क्यों डरपत इतने ऐसे काजा। हे मथुरेश, आप कह रहे हैं कि हमारे शत्रु ने ब्रज में जन्म लिया है, उसका किस प्रकार से पता लगाया जाए, किस प्रकार से उसे ढूंढा जाए, किस प्रकार से उसे समाप्त किया जाए। हम अपनी बुद्धि अनुसार आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, अधिकार सबको है, बोलिए। मुँह पे एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म काज कछु न दीजिए। हे मथुरेश, हम अपनी बुद्धि अनुसार यही कहना चाहते हैं। आपके राज्य में वैसे तो पहले ही आप धर्म के कार्य को बंद करा चुके हैं, फिर भी छुप छुप करके जो धर्म के कार्य हो रहे हैं सबको बंद करा दिया जाए। यज्ञ जब तब ब्राह्मणों को भोजन जो करा रहे हैं सब कुछ बंद करा दिया जाए तो फिर क्या होगा महाराज? जब तब होम होन नहीं पाए, विप्रन साधुन असुर सतावे। जब जिस समय हमारे असुर लोग यज्ञ जब तब सब कुछ बंद करा देंगे तो महाराज वो आपका शत्रु जो वह देव होएगा कोई सह ना सके प्रगटे गोसो। हमारे असुर लोग अत्याचार करेंगे, पापाचार करेंगे। अगर कोई देव शक्ति है
तो वो सहन नहीं कर सकती, उसे उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होना पड़ेगा महाराज। और जब वो प्रकट हो जाएगा, हमारे सन्मुख आ जाएगा, तो हमारे जितने भी योद्धा हैं सभी उसे समाप्त कर डालेंगे। यही बुद्धि अनुसार कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारा मसला चलो ठीक है, लेकिन यहाँ बैठे हुए सभी योद्धाओं को बोलने का अधिकार है। सब हमें सलाह दे सकते हैं, विचार करेंगे। बोलो एक बात ये की और सुनो हमारे जी की। महाराज, जैसा कि अभी अभी चीफ साहब ने बताया, ये अति उत्तम मंत्र बताया है, क्योंकि हम भी इस बात से सहमत हैं। महाराज देखो, प्रथम तो आकाशवाणी होती नहीं है, और होती है तो असत्य नहीं होती। आपके शत्रु ने जन्म तो लिया है, लेकिन ब्रज प्रदेश में लिया है, मथुरा में नहीं। और ब्रज प्रदेश बहुत बड़ा है। आपसे शत्रुताई कौन ठान सकता है महाराज? आप इतने बड़े बलवान हो, पहलवान हो, आपसे शत्रुताई करने के लिए कोई साधारण मनुष्य तो आ ही नहीं सकता है? देश देश को सुर पठाबो, बालक मास के सब मरबाबो। महाराज, आपसे शत्रुताई ठानने के लिए हो ना हो अवश्य ही कोई देव शक्ति है। देवताओं पर नजर डाली जाए कि देवताओं में से ऐसा कौन है जो आपका मुकाबला कर सकता है। देवता है वो तो वैसे ही कायर है, वो तो आपके सन्मुख आ ही नहीं सकते। शंकर भगवान नहीं नहीं, वो भी आपके शत्रु नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। वह ब्रह्मा, वह भी आपका शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही बुढ़ा हो गया है। अब महाराज हो ना हो वह छलिया विष्णु आपका शत्रु हो सकता है, किंतु वो हमारे सन्मुख कैसे आएगा, हमें कैसे पता लगेगा महाराज? जैसा कि महामंत्री ने कहा कि यज्ञ हवन पाठ पूजा सब बंद करा दिए जाए। वैसे तो बुनियादी हुई थी उसी समय, यज्ञ हवन पाठ पूजा बंद करा दिए थे, किंतु जहां तहां चोरी छुपे ये यज्ञ हवन पाठ पूजा हो रहे हैं, उनको भी बंद करा दिया जाए। साधु ब्राह्मणों को मारा जाए, उनके पोती पत्राओं को यमुना में बहाया जाए, तो ये अत्याचार वह विष्णु सहन नहीं कर सकता, हमारे सन्मुख आ सकता है महाराज, और हम उसे पकड़ के समाप्त कर देंगे। ये हमारी शंका का समाधान नहीं है, ठीक है। और भी आप बैठे हुए योद्धा, हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, दीवान जी। दीवान जी, क्या किया जाए तुम बताओ भाई? शत्रु तक कैसे पहुंचा जाए, क्या किया जाए? कैसे पहुंचा जाए? सरकार, अभी आपने जो आपका शत्रु है अभी जन्म लेकर के आया है, छोटा बच्चा है, और ऐसा है वो देव शक्ति है। अगर देव शक्ति ने जहां भी जन्म लिया होगा तो देव शक्ति की तो नाना प्रकार की बधाइयां हो रही हो, मंगलचार हो रहे हो। तो सरकार, क्यों ना यहां से किसी गुप्त दूत को, चतुर दूत को भेजा जाए और पता लगाया जाए ब्रजमंडल के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नाना प्रकार की विशाल बधाइयां हो रही है। क्योंकि आप साधारण नहीं, जब आप साधारण नहीं तो आपका शत्रु भी कोई साधारण नहीं हो सकता, वो भी देव शक्ति है। इसलिए सरकार यहां से, लेकिन किसी चतुर दूत को न भेजा जाए सरकार। किसे भेजा जाए? क्योंकि जहां बच्चे का जन्म होता है वहां पर पुरुष प्रवेश कम रहता है, स्त्री का प्रवेश ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमारे राज्य में कोई ऐसी वीरांगना होनी चाहिए जो कि चतुर हो, गुणवान हो, बलवान हो, जो कि सहज में पता लगाए और पता लगा करके उस बच्चे को वहीं पर समाप्त कर डाले। तुम्हारे कहने का मतलब है किसी योद्धा को न भेज करके किसी वीर स्त्री को भेजा जाए। अच्छा, वीर स्त्री, ऐसी वीर वाला योद्धा, बुद्धिमान,
ताकतवर स्त्री है कौन राज दरबार में, राज्य में? नजर पसार करके जरा देखो। हमारे दरबार में, हमारे राज्य में, अभी नजर पसार के देखता हूं। मामला गड़बड़, लगता है इनमें से कोई नहीं जा पाएगा। है सरकार आपके राज्य में एक कौन है वो? आपके राज्य में वह स्त्री है आपकी बहन पूतना। पूतना। क्यों हंस रहे हैं सरकार? बड़ी आसानी से तुम लोग पूतना को नाम ले दिया कि पूतना को भेजा जाए। पूतना के विषय में शायद तुम लोग नहीं जानते हो। पूतना कौन है, कहां से आई है और कितनी ताकत है पूतना में। जी कितनी है? हम बताते हैं तुम्हें। हमारी अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी। हमें मल्ल युद्ध में मल्लों को पछाड़ने का बड़ा ही शौक लगा हुआ था। तो मल्ल युद्ध करते हुए हमें के प्रदेश में पहुंचे। वह एक विशाल पर्वत देखा। पर्वत के ऊपर अपना विशाल मुख फैलाए पूतना बैठी हुई थी अपने आहार की तलाश में कि कोई मानव आएगा उसी को अपना आहार बनाओगे। तो पूतना की नजर हम पर पड़ी। पूतना बड़ी खुश हुई। उसने कहा ये मानव है, मैं इसका भोजन करूंगी। तो उसने मुझे ललकारा, अरे वीर बालक आ और मुझसे युद्ध कर। तो पूतना का मेरा युद्ध आरंभ हो गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात मेरा मल्ल युद्ध पूतना से हुआ। लेकिन मैं पूतना के बल का पता न लगा सका। मैं पूतना को जीतने में असफल रहा। आखिर मैंने सोचा क्यों न ऐसी वीरबाला को, वीर स्त्री को दरबार में रखना चाहिए। तो मैंने उसी समय पूतना को अपनी बहन बनाया और पूतना को बहन बनाकर मथुरा मंडल में ले आया जो आज दरबार में है। पूतना के अंदर 10,000 हाथों की ताकत है। 10,000 हाथियों की इतना बल है पूतना के अंदर। तो क्या पूतना के बल का प्रयोग, उसके बल का उपयोग एक बच्चे पर किया जाए तो पूतना अपने बल का अपमान नहीं समझेगी? नहीं सरकार, ऐसा नहीं। जो आपका शत्रु है वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जब आप महान बलवान हैं तो क्या आपसे शत्रुताई कोई साधारण मानव ठान सकता है? नहीं, वह भी कोई बलवान है। इसलिए प्रथम वहां बलवान को ही भेजा जाए। चलो ठीक है, हम तुम्हारी सलाह से सहमत हैं। पूतना को दरबार में अभी इसी समय उपस्थित किया जाए। दरबार में इस समय यहाँ उपस्थित बुलाओ पूतना को। मंत्री जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोग इधर उधर हो जाओ, नहीं पूतना आगे नहीं छोड़ने वाली है। नहीं होने वाला इसका भी हाँ हाँ हो गया। बुलाइए हुआ पूतना को। हुआ पूतना को। हाँ बुलाइए। हुआ पूतना। अरे ऐसे नहीं, जोर से बुलाइए जरा। जोर से। हाँ हुआ पूतना। अरे और जोर से बुलाइए। हुआ पूतना। अरे जोर लगा लिए और जोर से। अरे भाई ऐसे नहीं, हम समझ गए। आप ऐसा करिए जी। धीरे बोलिए, धीरे धीरे। हाँ धीरे बोलिए। धीरे बोल। हुआ पूतना। और धीरे बोलिए। हुआ पूतना। नहीं नहीं और धीरे। हुआ पूतना। अरे और धीरे बोलो। हुआ पूतना। और धीरे। हुआ पूतना। और धीरे। हुआ पूतना। और धीरे। हुआ पूतना। और धीरे। आगे, आगे, आगे।
ऐसे आओ पुतला, स्वागत है दरबार में बहना। आओ आओ। जानना चाहोगी किसने बुलाया है? हमें विदित हुआ है हमारे शत्रु ने बड़े प्रदेश में जन्म लिया है। सभी दरबारियों का यही मत है उस बच्चे का पता लगाने अथवा उसे मारने के लिए तुम्हारे बल का, तुम्हारी बुद्धि का अथवा तुम्हारा प्रयोग किया जाए। तो ब्रज में जाओ, पता लगाओ और शत्रु को मार डालो। ठीक है भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपका शत्रु अवश्य ही मरेगा। लेकिन हमें बताओ मारोगी कैसे? क्यों तुम्हारा ये भयानक रूप इसे देख करके ब्रजवासी डर जाएंगे। वो ब्रज की स्त्रियां तुम्हें महलों के अंदर नहीं आने देंगी। भला कैसे मारोगी बताओ? क्षण में रूप मोहिनी धार, वशीकरण पड़ सब पर डार। भाई साहब, मैं मोहिनी रूप बनाना चाहती हूँ, मैं वशीकरण मंत्र भी डालती हूँ। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। यानी रूप बदलना जानती हो तुम? जी भाई साहब। अरे वाह वाह, हमने तो कुछ समय पहले भी तुम्हारा यही रूप देखा था, अब भी यही देख रहे हैं। दिखाओ जरा कैसा रूप बनाना जानती ठीक हो? है भाई साहब, देखिए चल मेरी माया। हाँ। हुआ कन्नन नदी कर गई। अरे बाप। यहाँ कोई है? यहाँ पर कोई है? लो, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ? कुछ गड़बड़ है आंखों में? नहीं दिखाई तो दे रहा है। मिच रही है या खुल रही है? आप अपने महाराज से जाकर कहो कि स्त्री मिलना चाहती है। स्त्री मिलना चाहती है? महाराज से मिलकर क्या करोगी? हमसे ही मिल लो। तुमसे मिलकर क्या करेंगे? अजी हमसे नहीं मिलोगी तो फिर महाराज से कैसे मिल लोगी? नहीं, अरे भाई पहले हमसे ही मिलना पड़ेगा। जब हमसे मिलोगी तो हम आपकी खबर महाराज तक पहुंचाएंगे, तभी तो महाराज से मिलोगी। आपसे मिल तो ली, मिल लिया। हाँ, तो अपने महाराज से जाकर कहो कि स्त्री मिलना चाहती है। तो अपना आता पता, नाम गाम, कहाँ से आई हो, क्या हो, कौन हो, कैसी हो, बताइए। अजी बोलो उनसे कि स्त्री मिलना चाहती है। बस महाराज से मिल, महाराज की जय हो। क्या खबर है? वो एक स्त्री मिलना चाहती है। कोई स्त्री दरबार में आना चाहती है? फरियाद लेके आई है। ओ, खैर दरबार में लेवाकर लाओ उसे। आइए स्त्री जी, आ जाइए, आ जाइए। भाई साहब जय शंकर की। जय शंकर की। कौन हो बाला, कहाँ से आई हो, क्या चाहती हो, बोलो। भाई साहब आपने मुझे नहीं पहचाना? आज से पहले हम लोग तुम्हें कभी देखा नहीं है। जब मुझे मेरे भाई साहब नहीं पहचान पाए तो वो भोले ब्रजवासी कैसे पहचानेंगे? भाई साहब मैं आपकी बहन पूतना हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखा कितना सुंदर रूप बनाया है हमारी बहन पुतला ने, कभी सोचा भी नहीं था हमने। सरकार यही कह रहा था, पहले आई तो बदबू लेके, अब आई तो खुशबू लेके। आप ब्रजवासियों की क्या हिम्मत जो पहचाने? नहीं पहचान सकते। हमें विश्वास है नहीं, तुम ब्रज में जाओगे और हमारे कार्य को सफलता से करोगे, लेकिन शत्रु को मारोगे किस उपाय से वो बताओ। भाई साहब मैं अपनी कुचाओं से विष लगाकर जाऊंगी और एक दिन से लेके 1 महीने तक के जितने भी बच्चे होंगे सबको दूध पिलाऊंगी। भाई साहब उन बच्चों में आपका काल होगा, जैसे ही मेरा दूध पान करेगा तो वह समाप्त हो जाएगा। भाई साहब यानी अपने स्थलों से विष लगा करके जाओगी और छोटा बच्चा है उसे दूध पान कराओगी और वो दूध पान करते ही मर जाएगा। मर जाएगा।
दीवार हाँ जी, देखा कितना सुंदर उपाय बताया है। बहुत अच्छा, बहुत बहन अच्छा। पूतना, हम भी वादा कर रहे हैं, अगर तुम शत्रु मारने में सफल हो गई तो दरबार में सभी दरबारियों के सामने हम बुला करके तुम्हें वो पुरस्कार देंगे जो आज तक हमने किसी योद्धा को दिया नहीं है। जी भाई साहब, तुम्हारा नाम रोशन करा देंगे मथुरा में, ब्रज में। ठीक है, ठीक है भाई तुम साहब। जाओ। भाई साहब जय शंकर की। जय सर, जाओ। जय सर। हुआ फूकना वो फूकना, जाओ जाओ जाओ। पूतना ने सुंदर रूप बनाया दरबार पर खस्त और किया सुंदर जाए। रूप बना करके ब्रज के लिए प्रस्थान करती है। यहाँ पूतना ब्रज में आई, रूप मोहिनी प्रकट बनाई। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? कन्हैया ने जन्म लिया है, ब्रजवासी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाई देने जा रहे हैं, बधाई लेने जा रहे हैं। बड़ा आनंद उत्सव मना हुआ है आज। अरे बेनो, कहाँ चली गई? हाँ बहन। अरे बेन, तुमको कछु पता है? बहन मोकू तो कछु नहीं पता। कछु ना पता? ना बहन कहा है? आज हमारी यशोदा मैया पे, हमारी यशोदा मैया पे 85 वर्ष में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है। जन्म या सो चलो बधाई ले आवे और बधाई दे आवे। ठीक है बहन, चल। चलो बहन। अरे है आनंद नंद बाबा के द्वारे सब चलना, हो देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, ललना 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 ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सब चलना, देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना। देखो गोकुल में खुशी ऐसी छाई, बज रही आज घर घर बधाई। देखो गोकुल में खुशी ऐसी छाई, आज घर घर में बज रही बधाई। देखो गोकुल में खुशी ऐसी छाई, बज रही आज घर घर बधाई। देखो गोकुल में खुशी ऐसी छाई, आज घर घर में बज रही बधाई। जिसने भी ये खबर सुनी है, जिसने भी ये खबर सुनी है, पड़ी उसे कलना। देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। अरे भाभी राम राम। खुशी रहो लाला जी। अरे भाभी, हाँ लाला जी। आज तो चमकनी भवकनी बन के काकू जा रही है। हमें तुमको कछु ना पता? ना हमें कछु ना पता। कछु ही ना पता? तुम बता दो कहा बात है। हम बताएं? बहुत प्रसन्न नजर आ रही है। लाला जी बातों कछु ऐसी है। ए नयो सो श्रृंगार करके आइए, नयो श्रृंगार पहन के आइए। ऐसे तू ही अलग चमक रही है या मैं ते अलग चमक मार रही है? हाँ बातें कछु ऐसी है। बता दो ने कहा बात है। हमारी यशोदा मैया पे, अच्छा, हाँ हमारी यशोदा मैया पे 85 वर्ष में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है। कहा कही मैया यशोदा पे लाला को जन्म भयो है। लाला को जन्म भयो है। अरे बम्बो काय को झूठ बोल रही है। मैं झूठ काय को बोलूंगी? अरे हमने तो कछु और ही सुनी।
तुमने कहा सुनी लाला जी? एक अचंभे की बात सुनी है हमने। कहा चम्बे की बात? तू कह रही है कि लाला भयो है। हाँ लाला भाई ओए। लाला भयो है। हमने अचंभे की बात सुनी है। सुन हाँ सुनो। कि एक अचंभो सुनियो हमने, सुन के मन में एक रोरा भयो है। क्यों भैया, रोरो जाने काई दे के ना जाने। रोरो कहे शोर गुलते हल्ला सो। हमारे ब्रज में रोरो कहे शोर गुलते कि सुन के मन में एक रोरा भयो है। ये गोपी गोप विचार करें कि ये कैसो झकझोरा भयो है। देव हंसे मिल आपस में, बेदनाऊ बोराए गयो है। और रात को छोरी सुनी हमने, अब वो रही छोरी ते छोरा भयो है। भाभी अचंभे की बात है कि हमने सुनी मैया यशोदा पे लाली भई है, और तू कह रही है कि लाला भयो है। देखो लाला जी, हाँ, लाला भयो है, लाला लाला भयो है। लाला भयो है। अरे हमको विश्वास ना है, ये सब हाथ उठा के बतावे कि लाला भयो है तो हम मानेंगे। क्यों भैया लाला भयो है? क्यों जी लाला भयो है? ने हाथ उठा के बताओ लाला भयो है। अरे बेनो हाथ ऊपर को सब ऊपर तो हाथ उठाओ। अबे तो कछुन ने पतो ही ना है। लाला भयो लाली भई है। लाला भाव है। आओ सोसाई कह रहे लाला भाव है। चलो तो चलो भाभी, बधाई लिया में और बधाई दिया में। चलो लाला जी, देर क्या क्यों कर रहे हैं? और सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। सखी चलो नंद के द्वार, अरे द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। सखी चलो नंद के द्वार, अरे द्वार लाला के दर्शन कर आवे। और यशोदा लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। घर घर में बजत बधायो है। घर घर में बजट बधायो है। घर घर में बजत बधायो है। सब गाँव में मंगल चार, हो चार लाला के दर्शन करे आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन करे आवे। ब्रजवासी सब आए रहे हैं। ब्रजवासी सब आए हैं। और ब्रजवासी सब आए रहे हैं। और कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। और कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। कुर्ता टोपी लाए रहे हैं। सब गाँव में मंगल चार, ओ चार लाला के दर्शन करे आवे। चलो नंद के द्वार, अरे द्वार लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। मैया बधाई है, बधाई। बाबा बधाई है। बोलो बधाई है। भैया तुम कैसे चुपचाप बैठे, नहीं जोड़ते बोलो, हाथ उठाएंगे बोलो बधाई है। बधाई है। हाँ, बाबा बधाई है। अरे ब्रज
गोपियों बधाई है बधाई। देखो तो सही, आज देवी देवता की कृपा से, साधु ब्राह्मण की कृपा से मेरे यहाँ छोटी सी प्यारी सी कारी सी कन्या को जन्म भयो है। तुम बधाई लेके आए हो ना, तुम्हारा स्वागत है। मेहर, ये ब्रजवासी आ रहे हैं, बधाई देवे आ रहे हैं, तुम मेहर इनको कुछ बधाई दो और जो कुछ आज ये मांगे ब्रजवासी इनकी वही लुटाओ। हाँ मेहर, सत्य कह रही हो। देखो बधाई लेके आए हो ना, तो नाचो गाओ बधाई सुनाओ और बिना बधाई लिए यहाँ से जाइयो मत, ठीक है ना सब? मेहर, ये तो सूखे से टाइम है, चुलाए तो है नहीं। हाँ लेकिन आए तो बधाई सुनाए तो जरूर लेकिन आए। लेके आए, गाड़ी भर रही है, गाड़ा पे गाड़ा ठाड़े हमारे। हाँ भीतर के सिला में बिन गाड़ा में पलंग उठाड़े। तो भैया देखो, आज लाला के जन्म की खुशी हम ब्रजवासी को नहीं, उन देवतान को खुशी है रही है। कैसे? क्योंकि भैया देखो, काऊ काऊ के यहाँ तो तरुण अवस्था में बालक नहीं हुए। आज मैया यशोदा पे 85 वर्ष में एक छोटे से बारे से प्यारे से लाला को जन्म भयो है। तो सब हाथ उठाए के एक बार बोलियो, बोलो बधाई है। आनंद नहीं आया भैया? आगे बेरे कह रहे बधाई है, पीछे बारे कह रहे कहाँ फताई है। अरे नहीं, जोड़ते हाथ उठा के बोलो, बोलो बधाई है, बधाई है। काय बात की बधाई है? काय बात की बधाई है भाई? अरे भैया 85 वर्ष में एक लाला को जन्म भयो, यही बात की बधाई है। और भैया हम और आप तो बधाई ले ही रहे, गा रहे हैं। आज इनको मौका नहीं मिला है मंच पर आने का, तो आज दोनों अवसर मिले हैं आपको। जो झांकी में अवसर मिलता था वही अवसर अब यहाँ पर है। ठाकुर जी का जन्म हुआ है, तो जो लोग मंच पे आकर के ठाकुर जी को बधाई देना चाहते हैं, बाल कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 मिनट का समय है। आप लोग माताएं बहनें भाई बंधु जो भी आना चाहते हैं, आप लोग शीघ्रता से आएं, अपने ठाकुर जी को बड़े धूमधाम के साथ बधाई दें। और जो भी आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, 5 मिनट के अंदर शीघ्रता से पधारें सभी। बहुत सुंदर अवसर है, कोई वंचित नहीं रहे। आशीर्वाद लेने सभी आए ठाकुर जी का। हाँ, और शीघ्रता से आए, ज्यादा विलंब नहीं करें। अभी आगे लीला भी और करनी है, आप लोग लीला के दर्शन करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आ जाए, बस 5 मिनट में आ जाए। शीघ्रता से आ जाए, विलंब न करें बिल्कुल भी। हाँ देख भाभी, लाला कितनो सुंदर है, मैया ने कितनो सुंदर जायो है कि पूत सपूत जनो यशोदा, पूत सपूत जनो यशोदा। इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। वसुधा यानी कि एक ब्रज गोपी भाग भाग के आ रही है कि पूत सपूत जनो यशोदा। इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी और देवन मन आनंद भयो, गुण गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो। आज तो नंद बाबा ने सबरे कोठार खोल रखे, दोनों हाथन से लुटा रहे हो है कि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मत बोरी। भैया वह कुबेर कोठार को मालिक, वह सारो ये सोच रहे हो है कि नंद बाबा पे इतनो धन कहां से आएगा। घन श्याम कुबेरों की मत बोरी और मोय देखत ब्रजई लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। बोल नंद के लाला की जय। भाई आनंद नहीं आ रहा हो? है सके शायद हमारी भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, हैं? हमने कई के यहाँ चरण स्पर्श करवे आ जाओ, शायद आपकी समझ में ना आई हो। तुम्हारे यहाँ और कछु कहते होंगे, गोड़ लगने आ जाओ भैया, गोड़ कहते। अरे ब्रज में सभी लोग बधाई का आनंद लेते रहे और मंच में आकर के बधाई देते रहे ठाकुर जी को। आ जाओ, हमारे ब्याह जी एक भजन सुना रहे, बधाई सुना रहे, उसी के अंतर्गत जल्दी जल्दी आ जाए, है ना? हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, जसोदा ने छोड़ा जायो है। हाँ लाला आयो है,
आमे, युद्ध के रूप नंद घर आमे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सब न पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सब न पायो है। ब्रज में रही जय जयकार यशोवन छोड़ा जायो है। ब्रज में रही जय जयकार करे लाला आयो है। अब भगवान के जन्म का वर्षों से इंतजार तो इन ब्रजवासियों को रहा, और जब कहीं लीला होती है तो एक दूसरे दिन का भी इंतजार रहता है कि ठाकुर जी आएंगे। लेकिन आज वो समय आ गया। कौन सा? जिसका हमें था इंतजार, जिनके लिए मन था बेकरार, वो समय आ गया आ गया। बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे है बाके सवरिया हमारे। बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे है बाके सवरिया हमारे। पीछे से कोई नहीं आया, पीछे से भी आओ, पिछाऊ से। पीछे तो दिया काय लुक रहे तुम, काय लुक रहे? पिछाऊ से नहीं आ रहे, पीछे तो दिया आओ पिछाऊ से आओ। जन्मे कन्हैया बाजे बधैया, खुशी में मैया लुटाए रही गैया, खुशी में मैया लुटाए रही गैया। नंद बाबा ने सींग सोने से मड़वाए हैं, देवी देवर ऋषि मुनि सब लेन बधाई आए हैं। वो समय आ गया आ गया, बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे है बाके सवरिया हमारे। बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे है बाके सवरिया हमारे। हाँ जी, 101 रुपया डॉक्टर ओमकार राजपूत ललितपुर वाले भगवान के चरणों में 101 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोल नंद के लाला की जय। जिनको भी अपना नाम घोषित कराना हो, वैसे देखो ठाकुर जी के दरबार में नाम नहीं बोला जाता। यदि फिर भी किसी को नाम बुलवाना हो तो हम यहाँ खड़े हैं, हम आपका नाम भी बोल देंगे। हम इसीलिए तो खड़े हैं।
मथुरा में जन्मे हैं गोकुल में आए, मथुरा में जन्मे हैं गोकुल में आए। हो नंद भवन में बाजे बधाए, नंद भवन में बाजे बधाए। गोपी गाल बधाई गाँव में नाच रहे हैं नर नारी, कान्हा के दर्शन करने को लगी है भीड़ बहुत भारी। ओ समय आ गया बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे है बाके सवरिया हमारे। बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे है बाके सवरिया हमारे। हो खजाने लुटावे, हो खजाने लुटावे। नंद बाबा सबको तो शाला उड़ावे, नंद बाबा सबको तो शाला उड़ावे। देवी देव सब खुशी मना में आए हैं तारनहारे, दे दो दर्शन अब तो सबको पहला के प्राण प्यारे। वो समय आ गया आज बाजे बधाई नंद बाबा के द्वारे, जन्मे हैं बाके सवरिया हमारे। अब कुछ लोग जब चलेंगे उठ करके, जब झांकी का समय पूर्ण हो जाएगा, सोचा बेचारी कितना वक्त निकाल देते हैं। ऐसा पूर्व में बताया ना कि जब कहीं अच्छा काम करने को मन में आए तो तुरंत कर डालना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है ब्याह जी, कुछ माताएं कुछ बंधु पैसा तो निकाल लेते हैं लेकिन फिर संकोच करते हैं आने में, इसलिए फिर दोबारा रख लेते हैं। आने में शर्म लगती है ना, ठाकुर जी के दरबार में भैया शर्म नहीं की जाती है। हाँ आना चाहिए जरूर। आइए अब आपको नंद बाबा, आपने तो जो दी है सो दी है कुछ लोगों ने, लेकिन हमारे बाबा सबको बधाई लुटा रहे हैं, तो मेरे साथ सभी को गाना है प्रेम से। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की रे हाथी घोड़ा पाल की। है जी है, हो अरे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हो नंद लाल की। कौन कूदे हाथी घोड़ा कौन कूदे पाल की, हाथी कौन कूदे पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति। हे जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा
जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय हो नंदलाल के, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल के। बधाई उत्सव बड़े धूमधाम के साथ चल रहा था, उसी बीच और भी कुछ भक्त बधाई लेने आए हैं। बोलो नंद के लाला की। श्री राधा वॉल्यूम भी उठा देना थोड़ा सा। अबे यार सुनो सुनो, ये कौन है भाई? इधर उधर मत देख, ऊपर से देख नीचे से मत देख। अरे तू कोयरे, अरे तू कोयरे। अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मर्दाना एंड जनाना। ये कौन है भैया? अरे दिखाई नहीं दे रहा? शकल से तो शकल जिनकी मर्दों की आदत से जनाने हो गए, बनाया था खुदा ने क्या, न जाने क्या से क्या हो गई। ओम फो जर्राटे काट रही है। मंच के माइकों का इको कम कर दो, मंच वाले माइकों का इको कम कर दीजिए। बिल्कुल श्री राधे सही है, सही है। शांति से बैठे रहिए, सुनाई सबको देगा। श्री राधे, श्री राधे सही है। श्री राधे तुम बोलिए, श्री राधे बोल रहे हैं, बोल रही है। दूसरा नहीं दिख रहा, बोल श्री राधे। भाई अरे भैया कौन है भैया, कहाँ से आए हो है? हम हाँ हम है भाड़, हैं? भाड़ हम है नंदवंश के भाड़। कैसे भाड़? भाड़ देवता, भाड़ देवता? भाड़ देवता। भैया ये भाड़ देवता तो हमने पहली बार सुने हैं। भाड़ देवता कौन देवता से? तो बहुत सुने, देवता तो बहुत सुने हमने, और मन में हम देवता ही हैं अपने में। अच्छा वो तो हमें दिखाई दे रहे हो है। टेंगे टेंगे आई हाँ। एक बात है बोले अब क्या करूं, पीछे है मैं ही बोल। ए भैया कौन है भैया? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? कौन? कौन है? हाँ हाँ हम है भाड़ देवता। भाड़ देवता? भैया देखो हमने तो ऊपर वाले देवता सुने हैं, हाँ जी हैं नीचे वाले पृथ्वी के देवता सुने हैं, हाँ। ब्राह्मण देवता। तुम कौन से देवता हो? ना हम ऊपर वाले ना नीचे वाले, हमें बीच वाले। बीच वाले कैसे देवता है भैया? अरे वही तो भाड़ देवता है। ये कैसे ना होते हैं? देवलोक वाले हैं ना भूमंडल वाले, हम तो बीच वाले हैं, तभी तो भाड़ देवता है। अच्छा हाँ तुम्हारी कुछ विशेषता? हमारी विशेषता। हाँ। अच्छा ये बताइए तुम्हारे जो देवलोक वाले देवता हैं हाँ। उनकी विशेषता क्या है? विशेषता? हाँ देखिए जो उनकी विशेषता कुछ होगी ना, स्त्री पर बच्चा कितने दिन में होता है, उनकी कृपा होती है तो? अरे भाई 9 महीने में होता है बच्चा, ये तो विधि का विधान है। ऊपर वाले की देन है, 9 महीने में बच्चा होता, सब जानते हैं। ऊपर वाले की देन है। हाँ यही तो बात है, ऊपर वाले की देन है, 9 महीने में होता है। नहीं नहीं 6 महीने में भी हो जाता है कभी कभी। हाँ? हो जाता है? हाँ हो जाता है। हुआ है? हाँ हो जाता है। अच्छा हाँ तुमसे पहले हुआ है आगे पीछे? अरे हो जाता है भैया, हो जाता है। 7 महीने में हो जाता है, सतमासा बोलते हैं अरे उसे। हाँ, बोला ना, तो बात ऐसी है उनकी कृपा से होता है 9 महीने में।
और गर्भाण देवता की कृपा होती है तो 3.5 महीने में बच्चा हो जाता है। हैं? यही तो विशेषता है हमारी। का कही 3 महीने में? 3.5 महीने। 3 अरे महीने भाई ध्यान दो। 3.5 महीने में कई बच्चा होता होगा, क्यों झूठ बोल रहे हो? हुआ है ना। हुआ है? और क्या? कहाँ? एक बार हम दिल्ली चांदनी चौक से गुजर रहे थे। गुजर रहे थे यानी कि मरगो का भैया। ओ देहाती गमार अनपढ़ कूर हैं? पढ़ा लिखा नहीं है ना बिल्कुल। अरे तो कहाँ जा, इसे छोड़ के बाबा जाऊं कहाँ? ये भी कोई लक्ष्मण जी के तरह इधर उधर बोलूं क्या? अरे भाई एक बात बताओ, देखो तुम कह रहे हम वहां से गुजर रहे थे। हाँ जी। हमारे ब्रज में गुजर वो मरवेशों ही कहे भैया। हाँ, मरवेशो कहे? मरवेशी कहे। ऐसा है, तुम्हारे यहाँ मरने को कहते होंगे, हमारे यहाँ निकल रहे थे, घूम रहे थे। अच्छा, टहलने को और गुजरना क्या, कहते हैं। वहाँ से घूम रहे थे, निकल रहे थे। तो हमने वहाँ क्या देखा? वहाँ के मशहूर सेठ लाला लखपत राय जी अच्छा अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। अच्छा। मक्खियों को मार रहे थे और कलम को घसीट रहे थे, स्याही को चाट रहे थे, पन्नों को फाड़ रहे थे। क्यों भैया, मक्खी मारने का उन्होंने ठेका ले लिया था क्या? कौन सी मक्खी? वही जो उड़ती है मक्खियाँ। अरे वो उड़ने वाली नहीं, मक्खी मच्छर। वो उदासी वाली मक्खी मार रहे थे। ओ, उदास बैठे थे। एकदम उदास बैठे थे। अच्छा, किस लिए बैठे थे? इसलिए उनके पास में उतनी सारी संपत्ति थी, लेकिन इसको भोगने वाला कोई बारिश नहीं था। अच्छा, क्योंकि कोई लल्ला नहीं था। लावारिस थे वो लावारिस नहीं थे। बारिश नहीं था तो लावारिस हो गए। बारिश हो जाएगी ना, वो तो जो सोच रहे हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुआ क्या? जैसे ही उन्होंने हमको देखा, अच्छा तो आकर के सीधे हमारी टांगों में। अच्छा, आपके चरणों में? अबे हमारी टांगों में। अच्छा, तुम्हारी टांगे हमारे चरण है। वे तेरे खुर है, समझ गए? हाँ, फिर क्या हुआ? हमारी 20-25 टांगों में। अच्छा, वो आकर के लंबे पड़ गए। पड़ गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, भाण देवता जी आप देख रहे हैं, देखिए मेरे पास कितनी सारी संपत्ति है, लेकिन इसको भोगने वाला कोई बच्चा नहीं है। आपकी कृपा हो जाए तो हमारे घर में एक लल्ला हो जाए। हमने कहा छोटी सी बात, इतने घबरा रहे हो, इतने अकुला रहे हो। हमने झट से जमीन में हाथ मारा। अच्छा, जमीन में हाथ मारा। भभूति उठाई और उनके हाथ पे रख दी। इधर आओ, हाथ खोलो, रखो, बंद करो। हाथ पे रख दी और हमने कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, 3.5 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। अच्छा, तुम मत खाना, नहीं तुम्हारे पेट से हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, माइक वाले को दे दूंगा। उधर नहीं, उसकी व्यवस्था है। हाँ, सुन, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद, 3.5 महीने बाद, जब हम गुजर रहे थे। अच्छा, फिर गुजर रहे थे। हाँ, वहां से। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने क्या देखा? लाला लखपत राय जी अपनी गोदी में एक बच्चे को बिठाए हुए थे, उसको खिला रहे थे, उसकी शकल परिवार वालों से मिला रहे थे। यानी कि बच्चा हो गया 3.5 हो गया। ओम फो। एक ही है, समझदार बच्चा है तो लाला लखपत राय जी का। समझ लीजिए यही है हमारे 3.5 महीने का आशीर्वाद। अच्छा, समझ गए? हाँ, तो उसको खिला रहे थे, हैं? उसकी लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे, लालू जाया रे हमारे घर, लालू जाया रे। सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? बाल। बाल देखकर क्या बोले? क्या बोले? और बालिया के बाबा कैसे, बालिया के बाबा कैसे, बालिया के बाबा कैसे, इसके बाल इसके बाबा जैसे। अच्छा, फिर नजर कहाँ जाती है? कहाँ? मत्थे पर। मत्था देख के क्या बोले? मत्था देखकर क्या बोले? अरे माथे को मामा को सो, माथे को मामा को सो, माथे को मामा को। इसका मत्था इसके मामा जी जैसा। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? कौन? कान देख के क्या बोले? कान देखकर क्या बोले? हाँ, कानिया के काका कैसे आ, कानिया के काका कैसे आ, कानिया के काका कैसे।
काका जैसे। काका जैसे। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? वहाँ। ओहो वहाँ। आईब्रो। क्या क्या? आईब्रो। ये कौन सी भाषा है भाई? यही है। अच्छा फटी लिखी भाषा है। अच्छा बहो। हाँ वहाँ देख कर क्या बोले? क्या बोले? अरे वहाँ या के बुआ की सी। ओ या के बुआ की सी आहा, ओ या के बुआ की सी आहा, ओ या के बुआ की सी। इसकी वहाँ बुआ जी जैसी है। अच्छा फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? आँख। आँख देख कर क्या बोले? अरे आँख या की अम्मा की सी। आँख या के अम्मा की सी आहा, आँख या के अम्मा की सी आहा, आँख या के अम्मा की सी। इसकी आँख अम्मा जी जैसी है। अच्छा फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? ओह एक क्या कर रहा? ओहो इतना गोदाम भर रखा है। निकाल निकाल, कोई बात नहीं, घर का गोदाम है, फिर भर जाएगा, फिर आ जाएगी ये फसल दोबारा से। कोई बात अभी तो मैं सोचूं पूरी सीपरी का ये घी कहाँ जा रहा है? इसी गोदाम में जमा हो रहा है। नाक देख कर क्या बोले? क्या बोले? अरे नाक या की नानी की सी। नाक या की नानी की सी आहा, नाक या की नानी की सी आहा, नाक या की नानी की सी। अच्छा नाक इसकी नानी जैसी है। फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? होठ। इनको देख कर क्या बोले? ऐसे मत कर। देख रहा था सुबह नींबू के नीचे बैठे गए शीतल आ रहा था। हैं? होठ ये के हुआ कैसे? होठ ये के हुआ कैसे आ, होठ ये के हुआ कैसे आ, होठ ये के हुआ कैसे। फिर देखिए फिर नजर कहाँ गई? कहाँ गई? दांत दिखाओ जोर से, हंस के जरा 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 मुस्कुराओ। जरा मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ। ये कहो जरा मुस्कुराओ। अच्छा जरा मुस्कुराओ। मुस्कुराओ नहीं, अच्छा जरा मुस्कुराओ। अच्छा क्या देखे दांत देखकर? क्या बोले दांत देखकर? अरे दांत या के दादी कैसे? दांत या के दादी कैसे? दांत या के दादी कैसे? दांत या के दादी कैसे है? अच्छा जरा जीभ निकालना, जीभ निकालो जोर से, और जोर से, जोर से। आज जोर से निकाल। देख वीडियो वाले तक पहुंचा, ज्यादा नहीं यहाँ तक पहुंचा दे। निकाल निकाल जोर से निकाल। अरे निकाल निकाल निकाल। लाला मैं प्लास से खींच देता हूँ। पहुंचा रहा है, नहीं पहुंच पाएगी। आहा ऐसे निकालना। जीभ कैसी है इसकी? जीभ कैसी है? अरे जीभ या की जी जी की सी। जीभ या की जी जी की सी, जीभ या की जी जी की सी, जीभ या की जी जी की सी। फिर हाथों पे नजर जाती है। हाथ देखकर क्या बोले? कैसे चलता है? जैसे हल्के चलता है मस्त मत वाला हाथी, ऐसे ही। अरे हाथ के हाथी कैसे? हाथ के हाथी कैसे? हाथ के हाथी कैसे? हाथ के हाथी कैसे? फिर नजर कहाँ जाती है? ये क्या है? पेट। पापी पेट का सवाल है। अरे पेटिया के पापा को सो, पेटिया के पापा को सो, पेटिया के पापा को सो है, पेटिया के पापा को सो है। इसका पेट जो है पापा जैसा फिर है। नजर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ओए पैर देख रहा हूँ, पैर। अच्छा पैर देख रहे हो, नीचे से देखो ना। अरे यार वो ऐसा हुआ था ना, पैर देख रहा था। हाँ अरे पाम पर भाती कैसे? पाम पर भाती कैसे? पाम पर भाती कैसे? पाम पर भाती कैसे? अच्छा बेटे जरा चल के दिखाना। चलो इधर 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 आइए इधर। और चालिया की चाची की सी, चालिया की चाची की सी, चालिया की चाची। इधर आ, ओए इधर आ, इधर आ। प्रसाद ले जा, प्रसाद। हाँ ले जा ले जा ले जा ले जा। दे बगल वाला ना छुड़ा ले तेरे से। ऐसे थोड़ी है, 3.5 महीने का आशीर्वाद है। हाँ अच्छा ये काम है तुम्हारा? ये असल की नकल, नकल की असल। हंसते को रुलाना, रोते हुए को हंसाना। रोते को रुलाना। बहुत सुंदर काम है तुम्हारा भैया। बधाई लेने आए हो? और क्या यार, देखो बधाई भाई, ये तो सत्य बात है। जब तक बधाई में आप लोग नहीं पहुंचते हो तब तक बधाई अधूरी रहती है। आपका आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। ले लूंगी। हाँ है? ले लूंगी। ले लेना, कितना चाहिए? क्या हाँ बधाई गाओ, बधाई सुनाओ।
खूब ले जा बधाइयाँ से। चल बड़ुए ले लूंगी। तो सब ब्रजवासी प्रेम से बधाई गा रहे हैं, नाच रहे हैं। उन्हीं बधाइयों के मध्य में पूतना जो कंस ने भेजी है वो आकर के उन सभी ब्रजगोपियों में मिल जाती है। ये पता करती है कि कहाँ भैया के दुश्मन ने जन्म लिया है। यहाँ पूतना ब्रज में आई, रूप मोहनी प्रगट बनाई, हत ही कपट छबीली सो है, जो देखे ताको मन मोहे। दादी राम राम। अरे लाला, मैं तेरी भाभी ना लगूं, कौन है फिर? मैं तेरी मौसी लगूं, मौसी। कैसे पता है? मौसी कैसे लगे हमारी? मैं तुम्हारी यशोदा मैया की छोटी बहन हूँ। आ गई छोटी बहन मैया यशोदा की। छोटी बहन हूँ। मैं अभी जाके पूछूं मैया से, कोई छोटी बहन है ही ना है मैया की। हट मैया, बेटा मदमंगल कहा तू हमसे झूठ बोले कि तेरी कोई छोटी बहन ना है? हाँ मेरी बहन तो कोई ना है। द्वारे पे तेरी छोटी बहन आई है, चल मिल ले आते। अच्छो कहाँ है? आइयो अरे बहन, ओहो मेहर पायलागन मेरो, मैं आई सुत दे। कहाँ तो आई है? कौन की बधू है? कौन की बेटी है? मैंने अब तक तू ब्रज में कहूँ नहीं देखी, बता तो सही बहन। अरे बहन, तू मामा की, मैं फूफी की, यासों लगे दोनों बहन बहन। अरे बहन, तू तो मामा की है, मैं फूफी की हूँ, यासों दोनों बहन लगे। अच्छो बहन। हाँ। तो तू अरे लाला बहन, के, लाला के जन्म को सुन के आई है ना? मैंने सुनी कि तू पे लाला भयो है, तो बहन मुँह पे रुको नहीं गए हो, तो मैं तेरे लाला के दर्शन करवे आई हूँ। अच्छो बहन, हाँ। बड़ी खुशी की बात है। आज देवी देवतान की कृपा से, साधु ब्राह्मण की कृपा से मेरी यहाँ छोटी सी प्यारी सी कारी सी कन्या को जन्म भयो है। तू बधाई लेके आई है ना, तेरो स्वागत है। देख मेरो कन्हैया सो रहे हो है, रोवे नहीं। तू बड़ी दूर से आई होगी ना, थक गई है, मैं तुमको भोजन बना लूं बहन। ठीक है ना बहन, मेरो लाला रोवे तो बेला लीजो। ठीक है बहन, तुम्हारो लाला नहीं रोवे हो, तुम जाओ। अरे लाला जी, तुम जाओ। अरे मौसी, लाला ही तो कहूंगी तुमसे, बेटा जा। अरे बेटा जा। पूतना भगवान कृष्ण को देखती है और विचार करती है यही दुश्मन है, इसको मार देना चाहिए। जहर पिलाना चाहती है जो कुचाओं से लगा कर आई है। यही है मेरे भाई का दुश्मन, अब मैं इसे कदाप नहीं छोड़ूंगी। चल मेरी माया। अपने असली रूप में प्रकट हुई, भगवान को गोद में उठाया और मारना चाहती है। तब ही राक्षसी दुष्टमती पलना के ढिंग जाए, निरख बदन मुख चूम के लियो उचंग उठाए, लियो उचंग उठा। भगवान ने दूध पीना आरंभ किया, दूध के बाद जहर को भी पिया और जहर के बाद इसके प्राणों का पान करने लगे ठाकुर जी घबरा करके, और भूमि पर गिर गई, इसकी मृत्यु हो गई। बोलो कन्हैया लाल की। ब्रजवासी आए दौड़े दौड़े। ओ भैया देखियो का है वो तेरी को। अरे मैया देखियो, ये कौन है राक्षसी? कौन कौन है अपने घर में घुसा ले, जन पता ही ना। तो राजा कंस की बहन पूतना है बेटा। आए तो मेरो कन्हैया यहाँ पे सो बच गए हो। हाँ। आए तो बेटा मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी बेटा। भैया ये तो अलग है, ये कोई आखिर तो 5-6-7 उंगलियां हैं। या लेके जा जमुना जी में बेटा। पूतना का वध कर दिया ठाकुर जी जमुना ने। जी में फेंक के आऊं काट के। और ब्रजवासियों के साथ साथ देवता भी बधाई गाने, बधाई देने, बधाई लेने आ रहे हैं। यशोदा के यहाँ अकेले कोई ये ब्रजवासी नहीं है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। ध्यान में पता चलता है कि इनके आराध्य ने ब्रज में जन्म लिया है।
मनुष्य शरीर में आए हैं तो उनका दर्शन करने के लिए भोलेनाथ भी जाते हैं। हो शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, ओ श्रद्धा शिव मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर तांडव और दीपक दत्त का दर्शन होगा आज आपको। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी सेवा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू ही तू। अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। आहा आज मेरे नाथ, मेरे आराध्य देव भगवान मेरे ध्यान में क्यों नहीं आते हैं? इसका क्या कारण है? मैं फिर से ध्यान लगा करके देखता हूँ। अलग निरंजन, हर हर शंभो। अलग निरंजन, कहा आज मेरे प्रभु अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान माता यशोदा के यहाँ पलना में झूल रहे हैं। भगवान ने ब्रज में अवतार ले लिया है और वहां समस्त ब्रजवासी ब्रज गोपी बाबा आनंद के यहाँ माता यशोदा के यहाँ बधाई गा रहे हैं और बधाई ले जा रहे हैं। आज समस्त देवगण बधाई ले लेके अपने अपने स्थानों को गए। अरे शंकर आए तो तुम रह गए, तो हम भी चलते हैं और माता यशोदा के लाला के दर्शन करके आते हैं। अरे भैया गणों, भैया आप यही कैलाश पर्वत पर वास करो और हम ब्रज के लिए जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। नहीं, आप हमें अपने साथ में ले चलिए गुरुदेव। अरे भैया आप हमारे साथ में चलोगे तो ब्रजवासी बड़े भोले हैं, तुम्हारा ये बड़ा भयानक रूप है, इस रूप को देख करके ब्रजवासी लोग डर जाएंगे। इसीलिए आप यही कैलाश पर्वत पर वास करो, हम ब्रज के लिए जा रहे हैं। अलग रंजन, हमें ब्रज के लिए चलना है। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के यहाँ पलना में झूल रहे हैं। अब हम ब्रज के लिए चलें, वृंदावन धाम के लिए चलें। तो आइए सभी हमारे साथ में वृंदावन धाम के लिए चलेंगे।
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम हो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। और सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, और सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। तेरे बन जाए बिगड़े काम हो, तेरे बन जाए बिगड़े काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और ओढ़ के कामरकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। जय हो। और प्रात हो तो हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, और प्रात हो तो हम श्री यमुना जी नहाएंगे, और परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, हम परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। वो परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, ओ तेरे बन जाए बिगड़े काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और ओढ़ के कामरकारी। बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए शंकर भगवान का आज जो तांडव नृत्य और जो दीपक नृत्य है ना, जो लोग जा रहे हैं उठ के, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कल आप बहुत पछताओगे जब आपको बाकी लोग बताएंगे ना कि शंकर जी का इतना सुंदर नृत्य हुआ था, तो पछतावा मन में रह जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सब लोग प्रेम से बैठे रहें और शंकर भगवान के सुंदर तांडव और अग्नि के द्वारा दीपक नृत्य का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ पहुंच गए मैया यशोदा के द्वारे पे। यही माता यशोदा के भवन है, यही ब्रजभूमि है। धन्य है माता यशोदा के लिए, धन्य है ब्रजवासी के लिए, और धन्य है पावन भूमि के लिए। आज मैं पावन भूमि के लिए प्रणाम करता हूँ। जय हो। हाँ और यही पावन परम भूमि से मस्तक नवालू में, भूमि से मस्तक नवालू में, यदप शिव नाम है मेरा, यदप शिव नाम है मेरा, इसे पावन बना लूं मैं। पावन बना
यशोदा के भवन है, नंद भवन में आए के तीनों अलख जगाए, और माता बाहर निकर तू दीजो दर्शन आए। माता यशोदा, अरे कौन है, कहा बात है? अरे ओ मैया यशोदा, अरे मैं तो अपने लाला को दूध पिला रही हूँ। बाहर आओ मैया, बाहर आओ माता, हम तो तुम्हारे दर के योगी राज हैं मैया, योगी राज हैं। ले विचार करी नदरानी, सुन योगी के बाबा। अला, अरे बाबा, मैं तो तुझसे अलग ही हूँ, इतनी दूर से प्रणाम कर रही हूँ, फिर तुम कह रहे हो अलग, अलग तो ही हूँ मैं। अरे मैया बाबा, आप तो मेरे रूप स्वरूप को देख के डर गई यशोदा मैया। कहो बाबा। मैया, बाबा, हम तुम्हारे दर के योगी राज हैं। अच्छो बाबा। हमने सुनी है कि तेरे यहाँ 85 वर्ष में एक छोटे से प्यारे से कारे से कनुआ को जन्म भयो है मैया। हाँ बाबा, आपने सच्ची सुनी है। आज दई देवता की कृपा से, साधु ब्राह्मण की कृपा से मेरी यहाँ छोटे से प्यारे से कारे से कनुआ को जन्म भयो है बाबा। तो मैया, हमने सुनी है कि जो याचक तेरे द्वार पे जैसी याचना लेके आवे है, वैसे ही वाकई पूर्ण करो हो मैया। हाँ बाबा, ये सत्य है। जो याचक क्या याचना को मेरे द्वारे पे लेके आवे है, वे याचक कह के जाए है, बाकी याचना पूर्ण होए है। आपो कुछ याचना लेके आए हो। तो मैया, हम अपने हृदय में एक छोटी सी अभिलाषा लेकर के पधारे हैं माता। अच्छो बाबा। हमारी अभिलाषा को आप पूर्ण करेंगी तो हम आपके लिए अवश्य बतलाएंगे मैया। अवश्य बाबा, प्रकट तो करो, आप कहो। कहो बाबा। मैया, मैं योगी यस गाया रे बाला तेरा, मैं योगी यस गाया। मैं योगी जस गाया, बाला तेरा मैं जोगी जस गाया। धनरी यशोदा मैया तेरा यादन को, धनरी एरी मैया ते ऐसा सुत जाए। तेरी मैया तेरे ऐसा सुख जाया। एरी बाला तेरा मैं योगी यस गाया। धन्य है माता, माता यशोदा तेरे लिए धन्य है, ब्रजवासी के लिए धन्य है, या पावन भूमि के लिए धन्य है, जो कितने इतने सुंदर लाला जायो है मैया। परंतु आज हम अपने हृदय में अभिलाषा लेकर के आए हैं। कहो बाबा। अपने गोपाल के रस करा दे, अपने गोपाल के तेरी मैया में काशी तज आया। तेरी मैया मैं काशी तज आया। तेरी बाला तेरा मैं योगी यस गाया। माता, हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारे छोटे से प्यारे से कारे से कनुआ के दर्शन के लिए आए हैं। शुक्र पाकर मैया, आज हमें दर्शन कराओ माता, दर्शन कराओ। सुत न दिखे हो तो दिगंबर बालक जात। अरे बाबा, अरे तुम कहा कह रहे हो मेरी लाला के दर्शन? ना ना ना, मैं तुम्हें अपनी लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अपनी ओर तो देखो, सांप बिच्छू कांटा लटक रहे हैं, भभूति तुम्हारे तरसु लपट रही है। जो चाहिए सो लीजिए, रावण करो अपनी दाया।
सुत न दिखे हो तो ए दिगंबर बालक जात डरा। देखो बाबा, आपको भिक्षा में मोसो चाहिए, जो कछु चाहिए, अंबर कंबर पाट सितंबर सोनो चांदी रुपया पैसा लगता कपड़ा चून दाल चामर नौन मिर्च हरो धनियो गरम मसालो हरी मिर्च जो कछु चाहिए तो मेरे यहाँ से भिक्षा में ले जाओ, पर लाला के दर्शन में ना कराऊंगी। मैया हो, बाबा हो, आप कह रही हो कि बाबा भिक्षा में जो कछु चाहिए मेरे घर से ले जाओ। हाँ। मैया, हम यहाँ भिक्षा लेने के लिए नहीं आए, हम तो तेरे दरवाजे पर, तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे कन्हैया के दर्शन के लिए आए हैं। ना चाहिए तिरुपाठ पीताम्बर, ना चाहिए तिरुपाठ पीताम्बर, नाले हो कंचन माया और अपने गोपाल के दर्शन करा दे, मैं काशी तज आया। मैया, तेरे हीरा मोती वस्त्र आभूषण इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे नंद भवन में तेरे कन्हैया के दर्शन के लिए आया हूँ। शुक्र पाकर दर्शन कराओ मैया। माया ले लो। मैया, माया काली नागनी सबको ले तुलभाए और जो यहाँ की पूजा करे पहले वाइये खाए। माया नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए मैया। पैसा होना चाहिए। ना 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 ना, पैसा ना चाहिए। अरे बा ले भिक्षा पगधारा सुन रावल जोगी। ले भिक्षा पगधारो सुने रावल योगी। ले भिक्षा और देख के आदि मोती रूप त्यारो। देख अद्भुत रूप तिहारो। हाँ, देख के आदि मोती रूप त्यारो। दर पे लालो हमारो हमारो। ले भिक्षा पगधारो रावल जोगी। ले भिक्षा तेरे भूर भरे अंग और शीश धारे गंग डोले। बाबो रे अंगो वेश भूषण भोजन। तेरे धूर भरे और शीस बादक डोले बाबरोनी अंग भेष भूषण भुजंग। जगत ज्ञान बोले भाव भरे। भंगमत मस्त में पाम डोला लाल रंग। भंगमत मस्त में पाम डोला लाल रंग। हाँ, रंग को रंग के देखो झिझके को। रंग कुरंग देख जिसके को। तेरे मोहन मारो मारो। ले भिक्षा पगधारो सुन रावल योगी। ले भिक्षा। बाबा, आप भिक्षा लेके अपने घर को पधारो। देखो तो सही, सांप बिच्छू कांटा लटक रहे हैं। या को देख के मेरो छोटो सो कन्हैया 1200 डर जाएगो बाबा। माता यशोदा, आपकी भिक्षा मोको नहीं चाहिए मैया। आप एक बार कन्हैया के दर्शन कराओ, मैं सदा आपको यश गाऊंगा मैया। मेरी मैया, मेरी मैया गाऊंगो सो यश, मैं तुम्हारो री यशोदा मैया गाऊंगो सो यश। मैं तिहारा यशोदा मैया गाऊंगो सुयस। धन भाग धन कूक तेरे घर। धन भाग धन कूक तेरे घर। धन भाग धन कूक तेरे घर और पूरन ब्रह्म पधारो पधारो तेरी गाँव को सो। तिहारा यशोदा मैया गाऊंगो सुयस। पारो है न लाल वह काल हुक काल, सोई मेरो प्रतिपाल या सो बरो है न कोई मैया। मैया बारो है नाना ये काल हुक काल, सोई मेरो प्रतिपाल याते बड़ो है न कोई अच्युत बतावे वेद नेत नेत गावे। कोई अच्युत बतावे वेद नेति नेति गावे। ब्रह्मा पार हूँ न पार
मिलो तो ब्रह्म पार हूँ न पावे पूरा पुण्य मिलो तो और तो गगन छत गगन वायु रे तोए अगन छत गगन वायु रहे और पांच तत्व सो न्यारो न्यारो तेरी गाँवों को शंकर भगवान विचार कर रहे हैं माँ ऐसे दर्शन नहीं कराएंगी, इनको थोड़ा सा चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो भोलेनाथ तांडव और दीपक नृत्य का दर्शन कराते हैं। आप ही बड़े प्रेम से दर्शन करेंगे। और अगर लाइट बंद करने की व्यवस्था अगर हो तो अब ये लाइटें बंद हो सकती है, बंद कर दो लाइट थोड़ी देर के लिए। हाँ